सोमवार को धोबा नदी में एक युवक का शव मिलने के मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है। मृतक के चचेरे भाई और उसकी पत्नी में अवैध संबंध था। इसी क्रम में दोनों ने मिलकर पति का पैसा हड़पने और शादी करने के लिए पति के हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस ने महिला का सहयोग करने के मामले में एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया है। वहीं महिला को गिरफ्तार किया गया है। अन्य 3 की पहचान की गई है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। 7 जुलाई 2025 को बख्तियारपुर के रजौली सड़क मार्ग पर धोबा नदी पुल के पश्चिम दिशा नदी में वहां पर एक अज्ञात शव मिला और शव की जब सूचना पर हम लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और वहां जब शव की शिनाख्त की गई तो शव बोरे में आधा बंधा हुआ था और शव की पहचान नहीं हो पाई और प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हुआ और कांड की गंभीरता को देखते हुए इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के अनुश्रवण एवं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के निर्देशन में मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और गठित टीम के द्वारा लगातार इसमें मानवीय और तकनीकी अनुसंधान किया जाने लगा और लगातार अनुसंधान के क्रम में जो युवक था जिसका शव था उसकी पहचान की गई और जो युवक था वो रवाइच बख्तियारपुर का ही रहने वाला था और जिसका नाम था धीरज कुमार पिता धर्मनाथ सिंह और बंटू सिंह साकिन रवाइच बख्तियारपुर। इसके बाद कल्याण बीघा रोड में स्थित धोबा नदी पुल पर जो हम लोग अनुसंधान को आगे बढ़ाए तो वहां पर पुल पर काफी मात्रा में खून गिरा हुआ था और अवलोकन से प्रतीत हुआ कि उसी पुल पर हत्या इस व्यक्ति की गई थी और वहां से जो नदी है धोबा नदी जो बहती हुई आती है उसमें फेंक दिया गया बोरे में भरकर और इसके क्रम में हम लोग एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन वहां करवाए और अग्रतर मानवीय और तकनीकी अनुसंधान के क्रम में परिवार के लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई और इसी क्रम में अनुसंधान किया जाने लगा। अनुसंधान के क्रम में मृतक की पत्नी का अन्य व्यक्ति से संबंध होने की बात पता चली तथा पत्नी के द्वारा पुलिस को न तो पति की कोई गुमशुदगी की सूचना दी गई तथा पूछताछ करने पर भी सहयोग नहीं किया गया। उक्त स्थिति को देखते हुए इनकी पत्नी जो मृतक की थी इनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा अपनी घटना जो पति की हत्या करवाने की घटना को स्वीकार किया गया और इनके द्वारा बताया गया कि हत्या का कारण शादी के बाद इनका जो अवैध संबंध इनके चचेरे जो भाई थे जो मृतक के उनसे हो गया था और इसी क्रम में जो इनके पति थे उनका पैसा हड़पना उद्देश्य था क्योंकि इस बीच वो काफी जमीन भी बेच रहे थे और जमीन बेचकर कुछ पैसा भी लाए थे तो जिससे अवैध संबंध था। इन लोगों ने योजना बनाया कि इसका पैसा भी हड़प लेते हैं और पैसा हड़पने के बाद जब इसको हम लोग मरवा देंगे तो उसके बाद आपस में हम लोग शादी कर लेंगे और इसी सब को लेकर अनुसंधान के क्रम में एक अन्य जो है विधि विरुद्ध बालक के बारे में पता चला जिसके द्वारा इस महिला का सहयोग किया गया था। जो इसके मृतक पति हैं उनको बहला फुसलाकर जो अन्य अभियुक्त थे जिसके साथ मिलकर यह साजिश रची गई थी उनके पास विधि विरुद्ध बालक के द्वारा ले जाया गया और ये लोग स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से उस जो मृतक हैं उनको ये लोग ले गए। ले जाकर बर्थडे के बहाने ये लोग जो पुल है कल्याण बीघा नालंदा बॉर्डर पर धोबा नदी पुल पर वहां पर गोली मारा गया पीठ में 2 गोली मारा गया था और गोली मारने के बाद जब ये गिर गया उसके बाद सिर पर चाकू से भी 3-4 बार किया गया। इसके बाद बोरे में भरकर शव को नदी में फेंक दिया गया। नदी बहते हुए आगे किनारे लगा जहां पे पुलिस को बरामद हुआ। तो इस संबंध में ये दोनों अभियुक्त के अतिरिक्त कुल 3 अन्य लोगों की पहचान हुई है और तीनों का नाम पता हम लोग सत्यापन कर लिए हैं जो इस घटना में शामिल हैं गोली मारने और चाकू मारने में। इन तीनों के विरुद्ध हम लोग गिरफ्तारी की लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं इसमें शालू कुमारी उम्र करीब 22 वर्ष पति धीरज सिंह साकिन रवाइच बख्तियारपुर और इसमें एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है। अन्य 3 लोगों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। जो बरामद सामान है 2 मोबाइल और कैश बरामद हुआ है 2,43,500 रुपए। ये कैश संभवतः जो इनके पति थे उनके द्वारा ही जमीन बेचकर जो पैसा इकट्ठा किया गया था उसको गिरफ्तार महिला के द्वारा छिपा कर रखा गया था जिनकी निशानदेही पर कैश को विधिवत जब्त किया गया और इसके बिंदु पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं तो किसका कैश था और किस परिस्थिति में महिला के द्वारा छिपा कर रखा गया। जैसा कि महिला सशक्तिकरण खबर भी असर भी सिर्फ एस ब्रेकिंग न्यूज पर हम वही दिखाते हैं जो हकीकत हो, निर्भय और निडरता के साथ। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।